बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं और उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज हम क्या बनाने लगे हैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी सी रेसिपी है। रजब का महीना है, इस महीने में अक्सर लोग जो है वो कूंडे भरते हैं और उसके लिए हलवा पूरी भी बनती है और बहुत कुछ बनता है। इसके साथ मीठी टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो मैं भी आज इसमें इसी की एक बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसी रेसिपी से और इसी तरीके से मेरी अम्मी भी बनाती थी और इसी तरीके से हम लोग ये मीठी टिक्कियाँ तैयार करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बनती हैं, खस्ता बनती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये मीठी टिक्कियाँ किन चीज़ों से बनानी है। हमने लिया है ये मैदा हमने 2 कप लिया है। मैं मेजरिंग कप आपको दिखा दूं, मैंने हर चीज़ इसी कप के मुताबिक जो है वो मेजर करके ली है। तो ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको छान लिया है। इसी तरह से मैंने ये चीनी ली है, ये 1 कप। 2 कप मैदा लिया है तो इसका रेशो जो है वो इस तरह से बनेगा कि 1 कप पिसी हुई चीनी हमने ग्राइंडर में बारीक पीस लेनी है। मोटी चीनी आप लोग ना यूज़ करें। तो ये हमने लेनी है सूजी को भी हमने अच्छी तरह से साफ़ करके छान लिया है। ये हमने लेना है इसी कप का हाफ कप ये सूजी ले ली है। और इसके अलावा हमने लेना है ये नारियल, ये 2 टेबल स्पून है, इसको ग्रेट लिया है। ग्रेट कर ये देखें, ये इस तरह से बारीक होना चाहिए, बारीक ग्रेटना है हमने, बहुत ज़्यादा लच्छों की सूरत में इसको नहीं ग्रेटना। तो ये खुश्क दूध है, खुश्क दूध हमने 2 टेबल स्पून लिया है। तिल हमने 2 टेबल स्पून लिए हैं, ये सफ़ेद तिल लेने हैं। और हमने ये लेना है क्रीम आप टेट्रा पैक की भी ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून लेनी है। और या आप घर की मलाई अगर बनी हुई है तो वो भी ले सकते हैं। ये हमने इलायची पाउडर लेना है, इलायची पाउडर हमने 1 टीस्पून लेना है। आप इसकी जगह एसेंस भी इलायची का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने घी लेना है, घी हमने मेल्ट कर लेना है और हमने इसमें घी ही यूज़ करना है, हमने इसमें ऑयल यूज़ नहीं करना, क्योंकि घी से ये बहुत खस्ता और बहुत मज़े की बनती हैं। तो और इसके लिए हमें चाहिए दूध हमने क्या करना है कि नीम गरम कर लेना है। इसको बिल्कुल हमने गरम गरम नहीं यूज़ करना, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, इतना कि बस हम इसमें उंगली डिप करें तो ये हमारी जले ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूजी इसमें हमने शामिल की, ये हमने इसमें खुश्क दूध शामिल कर दिया, ये चीनी भी हमने इसमें शामिल कर दी, नारियल और ये तिल, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम इसमें शामिल कर लेंगे। और ये इस तरीके से हमने इसमें ये ऑयल भी 2-3 टेबल स्पून ऐड करना है। अभी हम 2 टेबल स्पून ऐड करते हैं। और हमने ये इसमें ये इलायची पाउडर भी ऐड कर देना है। अभी हमने इसमें दूध और क्रीम शामिल नहीं की है, पहले हम इसको चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम वो दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। तो चलिए फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तमाम चीज़ों को। हमने 2-3 मिनट इसको खूब अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। कोई भी इसमें जो लम्स है वो नहीं रहना चाहिए। हमने देखिए ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो घी और ऐड करने लगे, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं।
चलिए ये हमारा, और हमने इसको 1-2 मिनट और मिक्स करेंगे, फिर मैं इसको आपको किस तरह से गूंदना है वो भी बताती हूँ। तो देखिए हमने इसको अच्छी तरह से बहुत अच्छा सा इसको कर लिया है मिक्स। और अब हम इसमें ये क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा घी 4 टेबल स्पून था, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सारा घी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खुश्क लग रहा था ये, इसलिए मैंने घी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत हिसाब किताब से, बहुत थोड़ा सा मैंने 3 टेबल स्पून पहले ऐड किया था और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने दोबारा इसमें ऐड किया, टोटल हमारा 4 टेबल स्पून बन गया। तो अब हमने क्या करना है कि ये इसको गूंदना है। दूध हमने बिल्कुल एकदम से इसमें ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाना है और इसको हमने गूंदते जाना। ये तकरीबन 1 कप दूध है और हमने ये डो सख्त ही तैयार करनी है, हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम जो है वो नहीं तैयार करना। ये मैं गूंद कर आपको दिखाती। ये देखिए मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है, अच्छा से ये डो हमारी बन गई है। इसको तकरीबन 4-5 मिनट मैंने गूंदना है, और अगर ये चिपकने लगे तो थोड़ा सा ये देखिए हाथों में ऑयल लगा के हमने इसको सेट करना है। और ये बिल्कुल भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये सख्त हमने गूंदनी है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए कपड़े से ढककर जो है वो रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। देखिए डो हमारी बहुत अच्छे से हो गई है सेट टिक्कियों की। हम नमाज़ पढ़ने चले गए थे, इसलिए तकरीबन इसको ज़्यादा ही देर हो गई रखे हुए, तकरीबन 1 घंटा हो गया। देखो कितनी सख्त है, देखिए। तो चलिए अब हम इसको आपको बनाकर दिखाते हैं कि पहले हम इसे किस तरह से बेल कर और फिर टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए हमने इसको इतना बड़ा बेल लिया, लेकिन इसकी अभी थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हम इसको और बेलेंगे। हमने बहुत ज़्यादा ना बारीक बनानी है, क्योंकि वो फिर अकड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। ये देखिए हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको और बारीक करेंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल अब परफेक्ट है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने एक इसकी ये काट कर भी दिखिए, ये देखिए ये इस तरह से हमने ये गिलास ले लेना है, या अगर आपके पास मोल्ड है, मेरे पास मोल्ड थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने ये गिलास लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर उनकी जो है वो बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनती हैं। परफेक्ट जो साइज़ है वो टिक्कियों का यही होता है। ऑयल हमने गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है, तो अब हम ये सारी इस तरीके से बनाकर और इसमें रखते जाएंगे काट काट कर। ये देखिए बहुत ज़्यादा अगर हम मोटी बनाते हैं तो वो भी अंदर से थोड़ा सा ना उसमें रह जाता है, कसर कच्ची रह जाती हैं। तो हमने ये जो है ना, ये ही बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है वो साइज़ है और इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने इसको इसी तरीके से सारी काट लेनी है। आप चाहें तो एक ही दफ़ा में सारी काट लें इस तरह से के, और फिर इसका ये ऊपर से निकाल दें, फिर जो बाकी रह जाए फिर उसमें से भी बना लेंगे हम। तो ये पहले हम सारी इस तरह से बना लेते हैं। अगर थोड़ा सा है कि चिपक रहा है उसके ऊपर काउंटर पे या किचन स्लैब पर या जिस पर भी आप बेलते हैं, तो थोड़ा सा आप मैदा उसका छिड़क लें इसके ऊपर, आराम से मिल जाता है। ये देखें सारे मैंने इस तरीके से काट ली है, और अब मैंने क्या करना है कि ये सारा जो है ये इस तरह से निकाल देना है। देखिए
इसका भी मैं बना लूँगी पेड़ा और इसमें से इसी तरीके से बेलकर और सारी जो है वो तैयार कर लूँगी। ये देखिए, ये इतनी मेरी ये बन गई हैं और ये बाकी जो है ये मैं अभी इसी तरीके से बना कर रख देती हूँ। और फिर मैं इसको भी ये पहले फ्राई कर लूँ, फिर मैं इसको भी अभी कट करके तो बना लूँगी। इस तरीके से हम इसको भी कवर करके रख देते हैं। तो चलिए फिर अब हम अपनी टिक्कियाँ जो है वो फ्राई करते हैं। देखिए ऑयल जो है हमारा अच्छा सा माशाल्लाह से गर्म हो गया है। और याद ये रखना है हमने कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ जो है फ्लेम पर नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं और ऊपर से बिल्कुल ये कलर इनका ब्राउन हो जाता है। तो ये फिर जब खाने में जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए फिर हम फ्राई करते हैं। मैंने बिल्कुल धीमी आंच कर दी है इसकी। अभी ये थी मिडल में, लेकिन अब मैंने इसको धीमा कर दिया। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ का अपने ख्याल रखना है, बचा कर हमने इसमें ये जो है फ्राई करनी है। चलें, अब ये हो जाती है एक साइड से, 2-3 मिनट में एक साइड से हो जाएंगी तो मैं दूसरी साइड इनकी चेंज कर दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल इतनी अच्छा सा इनका कलर आ रहा है माशाल्लाह से। धीमी धीमी आंच पर ये एक साइड से 2-3 मिनट में हो गई थी, मैंने इनको चेंज कर दिया। अब ये देखें दूसरी साइड से भी माशाल्लाह से हो गई हैं। ये मज़े की हमारी बन रही हैं जनाब खस्ता खस्ता टिक्कियाँ। इस दफ़ा आप इस रेसिपी से ये बनाइएगा और कुंडे भरिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। और ये बहुत टेस्टी बनी है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको और मैंने इसको चेंज कर दिया। बस अब मैं 1 मिनट और इनको करूँगी और फिर मैं इनको निकाल लूँगी। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया इन पे। ये देखें 1 मिनट मैंने इनको और दिया था बस। और अब मैं इनको निकालती हूँ। इस तरह से आप इनको दबा दें तो जो ये फूलने लगेंगी ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। और अगर एक आध नीचे से थोड़ा सा वो रह जाएगा तो ये भी हो जाएगा इनका कच्चापन दूर। तो ये अब हम निकालते हैं। ये माशाल्लाह से ये बिल्कुल सही इसका कलर हो गया है। इतनी खस्ता और इतनी टेस्टी, इतनी नरम कि जिनके दांतों का कोई मसला है या बूढ़े लोग हैं वो भी ये इजीली खा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा उनका। इतनी मज़े की बनी है और इतनी नरम मुलायम टेस्टी। ये देखिए कलर देखिए इनका कितना मज़े का परफेक्ट कलर है। ये देखिए ये देखिए ये खूबसूरत ये लग रही है देखने में और खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी। तो अब हम दूसरा भी जो हमारी रह गई है वो भी हम डाल देते हैं इसमें। चलिए जी, तो ये भी हो जाती है। फिर हम ये भी निकाल कर आपको दिखाएंगे। ये देखिए जो हमने सेकंड टाइम में डाली थी वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी सी हो गई है दोनों साइड से। ये देखिए बस 1 मिनट के बाद हम ये भी निकाल लेते हैं फिर अब आपको दिखाते हैं।
सलाम करते हैं ना पहले? नहीं, पहले आपने वालेकुम सलाम कह दिया। अस्सलाम वालेकुम बोलिए। अच्छा भाई, अच्छा क्या बना रही हैं मोम, बताइए मोम क्या बना रही हैं? अच्छा चले फिर महा ने आके थोड़ा सा मुझे देखा है कि मैं बना क्या रही हूँ। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने कूंडों की टिक्कियाँ। तो ये लीजिए जी, कूंडों की तैयार हो गई हैं हमारी टिक्कियाँ, बहुत मज़े की। आप न्याज के अलावा भी आप ये बना सकते हैं घर में। स्वीट डिश आपने बनानी है, बनाकर रखनी है, बनाकर आप रख लें, आप जितने दिन मर्जी खाएं। और ये इतनी खस्ता, इतनी मज़े की बनी है कि अब आप ये अपनी न्याज में, कूंडों की न्याज में ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब आपसे ये पूछेंगे कि ये आपने इस दफ़ा किस तरीके से बनाई है, किस रेसिपी से बनाई है। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगी। तो ऐसा है कि अगर आप इसमें बादाम और पिस्ते भी ऐड करना चाहें तो बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको बारीक, इतना ज़्यादा नहीं पीसना, लेकिन उनको पीस कर और इसमें ऐड कर दें तो और ज़्यादा टेस्टी। बहरहाल थोड़ा सा क्योड़ा जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि क्योड़े की खुशबू तो मुझे मीठी चीज़ों में लगती है बहुत ही अच्छी। और मैं इसमें बीच में डालना भूल गई थी। आप जब डो बना रहे हो तो आप क्योड़े को 2-3 ड्रॉप क्योड़ा इसमें ऐड कर दीजिए, बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। और जब न्याज के लिए आप ये रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतनी, ये देखिए इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की बनी है। ज़रा टेस्ट की थी, अभी मैंने सबको टेस्ट कराई है एक बनाकर, तो सब ने बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आया है, बहुत अच्छी बनी है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और लाइक ज़रूर किया, लाइक तो बनता ही है कि जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कहेंगे कि ये बहुत टेस्टी बनी हुई है। लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा सब अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ये आ रहा है, ये जो है रजब का महीना तो शुरू हो गया, लेकिन ये जिस दिन ये न्याज दिलाई जाती है स्पेशली, आप इस डेट को ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ ज़रूर मिलूँगी आपसे दोबारा, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।